सभी को नमस्कार। 5 मिनट की जादुई क्लास में सभी का स्वागत है। जो कमेंट देते हो करते हो बहुत ही शानदार करते हो। तो एक और की राजस्थान जीके की ब्लैक बुक मार्केट में आ चुकी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पुस्तक आपको मार्केट में मंगलवार से मिल जाएगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जीके प्लस सब्जेक्ट की भी। और दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की बुक अपडेट हो चुकी है। चतुर्थ श्रेणी की जो पुस्तक है वो आपको मंगलवार से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। जेल प्रहरी की उपलब्ध हो जाएगी। तो जितनी भी पुस्तकें हैं लगभग 41 जिले 7 संभाग के ऊपर अपडेट कर दी गई है। और ब्लैक बुक अपनी वापिस से छाप छोड़ने के लिए मार्केट में आ चुकी है। आप एक बार जाकर विजिट जरूर करना, अच्छी लगे तो जरूर देखना। क्वेश्चन बहुत शानदार है और इसके साथ कई क्वेश्चन बताऊंगा और याद भी हो जाएंगे। बस मेरे साथ दोहराते रहना, याद होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर, देखो, ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग या काला हरिन के लिए प्रसिद्ध है। काला हरिन के लिए प्रसिद्ध। ताल छापर कहां है? चूरू के अंदर है। सीता माता प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध। सीता माता प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी, सीता माता प्रतापगढ़। इसका वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर। रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर। नहीं याद होता तो सीधा याद रख लो फ्लाइंग ऑफिसर। रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर सीता माता प्रतापगढ़ में है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ उड़न गिलहरी के लिए सीता माता। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। कुंभलगढ़ भय से बना दो भेड़िया, भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िए की प्रजनन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर बीकानेर बटवड़, बटवड़ को रेत का तीतर, इसी कारण बीकानेर का शुभंकर भट्ट तीतर। याद हो गया? गजनेर बीकानेर, बीकानेर में बटवड़, बटवड़ को कहते हैं रेत का तीतर। जहां रेत का तीतर वहां का शुभंकर भट्ट तीतर। तो ये बताओ कि ये कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये तो चूरू में है। और चूरू का जो शुभंकर है वो कृष्ण मृग है। चूरू का शुभंकर क्या है? कृष्ण मृग है। ये कहां पर है? तो आप कहोगे सीता माता तो प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ का जो शुभंकर है वो क्या है? उड़न गिलहरी। कुंभलगढ़ है कहां? तो राजसमंद। वैसे तो 5 जिलों में आ गया ना ये, लेकिन यहाँ का शुभंकर क्या है? तो आप कह दो भेड़िया। कुंभलगढ़ राजसमंद, राजसमंद का शुभंकर क्या है? भेड़िया। तो आप शुभंकर को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर याद रखना हो तो। बाकी तो आप पर है। यहां पर मैं अब लिखता हूं कि माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर है बताओ? माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है। मैं से माउंट आबू में से मुर्गी के लिए फेमस है। कौन सी मुर्गी? कौन से मुर्गे? जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध। जंगली मुर्गी या जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? माउंट आबू। और यहीं का शुभंकर भी यही है। यहां का शुभंकर भी यही है। तो माउंट आबू हो गया। जय समंद अभ्यारण्य कहां है? जय समंद अभ्यारण्य, तो जय समंद अभ्यारण्य पहले उदयपुर में था, अब सलूम्बर में आ गया। अब आ गया सलूम्बर में। जय से जय समंद, जय से जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है।
जैसे जैसमंद जैसे जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है, जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है, तो याद हो सकता है। फिर इसके बाद में मैं यहां पे लिखता हूं शेरगढ़ अभयारण्य। कहां पर है? शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य बारां में है। से शेरगढ़ से सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है, सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है, शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है, सांपों की शरण स्थली। शेरगढ़ तो सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है, सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। फिर है बस्सी अभयारण्य। तो नाम लिखता हूं मैं जैसे बस्सी, तो बताओ कहां है कि बस्सी अभयारण्य कहां है? तो बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। जो चित्तौड़गढ़ में अभयारण्य है वो चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है, चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है, चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की, शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की। मैं माउंट आबू में मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध। माउंट आबू मुर्गों के लिए फेमस है। कौन से मुर्गों के लिए फेमस है? तो जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। ऐसे याद रख सकते हो, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। आपको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू। शेरगढ़ शरण स्थली है। बस्सी अभयारण्य चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध, चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में आपसे पूछा मरु उद्यान। तो मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, और जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य पूछे तो कौन सा है? मरु उद्यान। जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262 और टोटल 3162। मरु उद्यान सबसे बड़ा अभयारण्य है। कहां? जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर तो खुद बड़ा, इसलिए यहां पर अभयारण्य भी बड़ा, याद हो गया, इतना काम चल सकता है अपना। फिर इसके बाद में एक है सरिस्का ए अभयारण्य। सरिस्का ए, ये कहां है? अलवर। और इसकी विशेषता है कि ये सबसे छोटा अभयारण्य है, सबसे छोटा अभयारण्य। सरिस्का ए सबसे छोटा अभयारण्य है। अगर आपसे वैसे कोई पूछे कि हरे कबूतरों और बाघों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों व बाघों के लिए तो सरिस्का अभयारण्य प्रसिद्ध है। सरिस्का अभयारण्य अलवर हरे कबूतरों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों और बाघों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का अभयारण्य प्रसिद्ध है। अब आज के लिए आपके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में ही बताना है। बता दोगे ना? आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ना? लेकिन बताना है आपको। साइबेरियन सार्स कौन से अभयारण्य या उद्यान में देखे जा सकते? लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो, बस्सी अभयारण्य, देखो ताल छापर काले हरिन कृष्ण मृग, सीता माता उड़न गिलहरी के लिए, कुंभल भय से भेड़िए की प्रजनन स्थली, गजनेर बीकानेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ना? हरे कबूतरों और बाघों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो सरिस्का, सबसे छोटा सरिस्का है। मरु उद्यान जैसलमेर, जैसलमेर सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। माउंट आबू सिरोही जंगली मुर्गों के लिए, जैसे जैसमंद जैसे जलचरों की बस्ती के लिए, शेरगढ़ तो शरण स्थली है सांपों की, सांपों की शरण स्थली बस्सी चित्तौड़गढ़ चीतलों की चहल पहल। तो याद हो जाएगा, बस विश्वास रखें, याद हो रहा है, होगा। ये सभी बैच हैं जो अपने शुरू हो चुके हैं, आप इसमें आ सकते हैं। और ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी ब्लैक बुक मार्केट में मंगलवार से आ जाएगी। तो अगर आपका कोई भाई बंधु एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी हमने एक ब्लैक बुक लॉन्च की है,
देखना जरूर, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर और जीके में भी आई हुए क्वेश्चन इसके साथ ऐड किए हुए हैं मैटर के साथ। और ये 3 नंबर अंक मार्केट में आ चुका है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।